नमस्ते डियर टॉकेटिव फ्रेंड्स, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर इन नन, जेमिनी पीपल, मिथुन लग्न। आपके लिए जून महीना 2026 कैसा रहेगा? देखिए, महीने में व्हीकल खरीदने का टाइम है, रोमांटिक टाइम है, एंजॉय करो। शुक्र लग्न में है, शुक्र की पूरी कृपा है और लग्नेश भी लग्न में। इससे बना हुआ पंच महापुरुष योग, भद्र योग, आपको नया बिजनेस शुरू करने का भी आइडिया देगा। अगर आप बिजनेसमैन है तो और एक्सपांशन में जाएंगे। और शनि कर्मस्थान से जा रहा है, थोड़ा लॉयल रहिएगा, शराब से दूर रहिएगा, नहीं तो कर्मस्थान का शनि तकलीफ देता है। नया प्रॉपर्टी डन करने का टाइम है 20 जून तक, क्योंकि मंगल आपके 11वें स्थान से जा रहा है। अगर उम्र छोटी है, अगर आपकी 20 साल से छोटा है, तो ये मंगल आपके पिता के लिए लाभदायक रहेगा। 11 मई से 20 जून तक ये मंगल महाराज की भी पूरी कृपा है। बुध भी आपके लग्न में, शुक्र भी लग्न में है, बड़ा अच्छा। सरकारी काम हो तो थोड़ा टेंशन है, संतान के विषय में भी थोड़ा बहुत टेंशन रहेगा आपको, बच्चे के विषय में। उसके लिए कुत्ते को खाना खिलाते रहिएगा, संतान के विषय में चिंता हो तो। दूसरा, अपने जीवन साथी के साथ सब कुछ अच्छा है इस महीने में। व्हीकल खरीदना है, मॉनिटरी एक बहुत बड़ा जैकपॉट दिखाई दे रहा है, क्योंकि लग्नेश 22 जून से धनस्थान में जाएगा 6 जुलाई तक, और ऑलरेडी धनस्थान में उच्च का ग्रह है, लाभस्थान में स्वगृही ग्रह, यानी कि बहुत बड़ा फाइनेंशियल जैकपॉट मिलने का योग। अब इसमें आप बोलेंगे कुछ नेगेटिव भी है। यस, आपका मैरिज लाइफ थोड़ा बोर्डम से भरने लग जाएगा। 17 मई से पूरा जून एंड तक मैरिज लाइफ कंटाले से भरेगा, यानी कि आपको पिकनिक विकनिक अरेंज करो, अपने जीवन साथी के साथ घूमने फिरने जाओ, शुक्र लग्न में, उसका बेनिफिट लो। और जून और जुलाई के दौरान आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, अगर आप बिजनेसमैन है, ज्यादातर मैं देखता हूं, मैं बोला ही पहले स्टार्टिंग में, जैक ऑफ ऑल, हर चीज हर बंदर पे व्यापार करने वाले लोग हैं। बट जुलाई और जून महीने के दौरान अपने जीवन साथी के साथ रिलेशन, रिश्ते बिगड़ नहीं जाए। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी ये देगा। हो सकता है उनके साथ विवाद दे दे, उनको हेल्थ का इश्यू आ जाए जीवन साथी को, ये भी हो सकता है। तो ये हेडिंग हुआ। अब एज यूजुअल इस महीने में आपको सावधान रहने की डेट बताता हूं। कैलेंडर पे बड़ा क्रॉस कर दो। कोई बड़े पर्सन से मिलने जाना हो, लॉयर से मिलना हो, किसी कंट्रोवर्शियल जगह पे जाना हो, तो ये डेट आपको अवॉइड करना है। 1 जून, 4 और 5 जून, 14, 15, 16 और 17 जून, मतलब टोटल 7 दिन बोल रहा हूं। ये टाल दोगे तो बाकी के दिन आपका राज चलता रहेगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, ध्यान से समझिएगा। 31 मई और 1 जून रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। मैं हमेशा जेमिनी को कर्ज लेने की ना बोलता हूं। कर्ज लेते हो तो ये तकलीफ में डाल देगा आपको। शत्रु बड़े छोटा भी हो, आपको तकलीफ देगा। तो हमेशा कोई भी, जिस तरह से बातें करके आप दोस्त बना लेते हो, बातें करके दुश्मन भी बनते हैं। जब कोई दुश्मन बन जाए और अगर आपको लगे कि ये तो मुश्किल हो जाएगा, तो हाथ आगे बढ़ा के दोस्ती कर लीजिएगा। 31 मई और 1 जून कोर्ट का मैटर हो, जीवन भर कोर्ट का मैटर हो, तो आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटलमेंट करो। रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का दिन है 1 जून। हेल्थ का बाहर खाना पीना अवॉइड करिएगा 1 जून को, 31 मई और 1 जून। अब 2-3 तारीख मैरिज लाइफ के लिए बढ़िया है, बिजनेस पार्टनरशिप का ट्यूनिंग के लिए बढ़िया है। काम धंधे में, ऑफिस में आप छा जाएंगे, बहुत इजीली अपना टारगेट कंप्लीट कर पाओगे। 2 और 3 अच्छा बीतेगा। अब 4 और 5 तारीख तनाव से भरे रहेंगे, स्ट्रेस रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ विवाद नहीं करिएगा, टाल दीजिएगा विवाद। 4 और 5 तारीख तनाव में गुजरेगा, शराब से दूर रहिएगा, कोई भी नशे से 4 और 5 तारीख को दूर रहने की बात कर रहा हूं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी के 28 दिन आप मनमर्जी करो। 4 और 5 तारीख को आप नशा करते होंगे तो इसको 4-5 को करिएगा ही नहीं। कोई भी बोलेगा चलो पार्टी है भाई, आप जाओ, मैं नहीं आता। 4 और 5 तारीख को तनाव रहेगा, जीवन साथी का लेक्चर सुनना पड़ेगा और लोगों का ताना भी सुनना पड़ेगा 4 और 5 तारीख को।
अब 6 तारीख से 13 तारीख तक कैरियर अच्छा रहेगा आपका, नौकरी करते हो चाहे बिजनेस करते हो। 6, 7, 8 तारीख लकी रहेगा, स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, शेयर बाजार वाले लोगों के लिए भी कुछ सीखने को मिलेगा। 6, 7, 8 को ट्राई टू लर्न, जो भी करते हो आप उसमें आगे का स्टेज को ये लर्न करने के लिए बड़ा अच्छा है। और एसएससी से आगे वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी 6, 7, 8 बहुत अच्छा है। 8 तारीख को रात को 9 बजे के बाद, 9 तारीख और 10 तारीख और 11 तारीख को दोपहर को 11:30 तक जो निठल्ले है, काम धंधा नहीं है, उनके लिए बढ़िया दिन है, नौकरी मिल जाएगा। क्योंकि गुरु अभी कर्मस्थान को देख भी रहा है। कर्मस्थान में जो धीरे धीरे जो ये बंधन है कर्मस्थान का, वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी 8, 9, 10, 11 के दिन। अब 11 तारीख को दोपहर को 11:30 के बाद 12 और 13 तारीख, 11, 12, 13 ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। प्रॉपर्टी, नया प्रॉपर्टी लेने का टाइम है। कोई ना कोई प्रॉपर्टी डील हो सकता है बहुत बड़ा। 11 मई से 20 जून में प्रॉपर्टी का काम होगा, दोस्तों के साथ एंजॉय कर पाएंगे। अच्छा दिन है, टेक द एडवांटेज। ड्रीम प्लान करो, ड्रीम शेयर मत करो सबको, क्योंकि आपको कम से कम जून और जुलाई के दौरान अपने सपने किसी को शेयर मत करो। उसमें भी 11, 12, 13 सपने देखने का समय। जिसके पास सपने नहीं है वो सबसे गरीब है। ड्रीम होना ही चाहिए, दोस्त होने ही चाहिए। 11, 12, 13 अच्छा दिन बीतेगा आपका। अब 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख ये बेवकूफ बनने का दिन है। कोई उधार ले जाएगा, बात कर करके बेवकूफ बनाएगा। आप क्या बहुत बातें करते हैं तो आप समझते हैं जो सुनते हैं वो आपके दोस्त है। एक्चुअल हकीकत वो नहीं है। हकीकत वो है जो बोलेगा और आप सुनते हो, वो आपका दोस्त। 14 से 17 में कुछ डिसीजन पेंडिंग रखना है। बहुत अर्जेंसी में कोई डिसीजन लेने की नौबत आ भी जाती 14, 15, 16, 17 में। तो सीनियर का एडवाइस लो, जीवन साथी का एडवाइस लो, दोस्तों को पूछो, बाद में करो, नहीं तो बेवकूफ बन जाएंगे। 14, 15, 16, 17 अकेला भी रहना पड़ेगा और बेवकूफ भी बन जाओगे। पैसा भी दोगे और नाम भी मूर्ख में लिखवाओगे। 14, 15, 16, 17 अच्छा दिन नहीं है। जितना चुप रहोगे फायदे में रहोगे। अब 17 तारीख को रात को 10 बजे के बाद 18, 19, 20, 21 और 22 ये दिन आपका अपने लिए, अपनी पर्सनालिटी में कुछ गलती आप ढूंढेंगे, जो गलती किया है उसको रेक्टिफाई करेंगे इस दिनों में। 17, 18, 19, 20, 21, 22 आपका ऑब्जर्वेशन रियली बहुत ग्रेट होता है। डू नॉट शेयर योर ऑब्जर्वेशन विथ योर बॉस। आपका बॉस जाके अपने बॉस को बोल देता होगा और लड्डू खाता होगा, मतलब जो आपका शेयर है ऑब्जर्वेशन का, जो आपको तारीफ मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। डू नॉट शेयर योर ऑब्जर्वेशन विथ एवरीवेयर। ऐसा ही पर्चा बांटते न मत बैठो। 17 से 22 अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज करो और अपने स्टेप्स लो। अब 22 तारीख जून से शाम को 4 बजे से, 22 जून 4 बजे से शाम को 6 जुलाई तक फाइनेंशियली बेस्ट डे। तो छत पर जो पैसे की बारिश की बात करते हैं वो 22 से 30 इस महीने का है। बट 6 जुलाई तक हो सकता है आपका पूरा फैमिली एकत्रित हो और आप परिवार के साथ कई गप लगाते होंगे, गपशप लगाते होंगे, अच्छा दिन बीतेगा। 22 जून से 6 जुलाई तक पैसा ही पैसा है। बहुत बड़ा जैकपॉट भी मिल सकता है क्योंकि आपका धनेश चंद्र और पंचमेश शुक्र का भी परिवर्तन राजयोग हो रहा है। इस महीने में चंद्र गुरु का परिवर्तन है, चंद्र शुक्र का परिवर्तन है, चंद्र बुध का परिवर्तन राजयोग है। कर्क राशि में जो भी ग्रह जाता है वो परिवर्तन लेता है। इस बार आपके धन स्थान में गुरु, शुक्र और चंद्र ये 3 प्लेनेट और बुध भी आगे बढ़ रहा है। बुध 22 जून से आपके धन स्थान में जा रहा है, यानी कि बहुत आपका धन स्थान पावरफुल बना रहा है। मतलब आपके पास पैसे का बारिश आना चाहिए, एट कोई भी लेवल पे हो आप। अब देखिए इस महीने का पर्टिकुलरली जो मैंने बोला आपको, डेट को बराबर लिख के रखिएगा, केयरफुल डेज को। अब 3 तारीख और 18 तारीख को चतुर्थी है। गणेश मंदिर में जाइएगा, गणपति बापा का होम कराइएगा, गण होम कराइएगा। ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर शत्रु से परेशान है तो जरूर करिएगा 3 और 18 तारीख को। और कोल्ड ड्रिंक्स हमेशा के लिए छोड़ दो तो बेहतर है। 3 और 18 तारीख आपका
गणेश मंदिर में जाना है, ओम गण गणपते नमः का जाप करना है। अब 12 और 27 तारीख प्रदोष है, 27 को तो शनि प्रदोष है, शनिवार है और प्रदोष भी है। शनि मंदिर में जाइएगा, राम 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 लिखिएगा दोनों बाजू पेज के और हनुमान जी के गले में पहनाइएगा और शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा 27 को। कर्मस्थान से जाता हुआ शनि अभी धीरे धीरे गुरु के ग्रिप में आ जाएगा, यानी कि जो आपका काम में जो मेहनत लिया है अब ये उसका फल धीरे धीरे आपको अक्टूबर तक देगा। अक्टूबर तक कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करोगे, ऑलरेडी बिजनेसमैन है तो नई ब्रांच खोलोगे, नहीं तो फैक्ट्री होगा तो उसको एक्सपांड करोगे। इस महीने में 15 जून को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। पार्टनरशिप में कंट्रोवर्सी है, अपने जीवन साथी के साथ कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है तो जरूर विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा 15 जून को। इस महीने में 18 जून को पुष्य नक्षत्र है और गुरुवार, यानी कि गोल्ड खरीदने के लिए बेस्ट टाइम है सूर्योदय से सुबह 11:30 बजे तक। एक बार 11:30 बज गया यानी कि बाद में चंद्र आश्लेषा नक्षत्र में चला जाएगा, पुष्य नक्षत्र पूरा हो जाएगा। यानी कि आपको गोल्ड खरीदना हो तो 11:30 तक कर लीजिएगा। ये जो मैंने डेट बताया है ये डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, प्लीज वहां भी लाइक मार्क करिएगा और अपने दोस्तों को मेरे वीडियो फॉरवर्ड करते हो तो उनको इंसिस्ट करिएगा मेरे वीडियो लग्न से देखें। उनका लग्न कौन सा है ये भी जरूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।